बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून ने अमरीकी ग़ुलामी बाकायदा तौर पे कबूल कर ली है और अमरीका की भी जहाँ जहाँ वो बाप पार्टी है और दूसरी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह वो बाप पार्टी के पाँव पकड़ रहे हैं, कभी MKM के पाँव पकड़ रहे हैं, कभी किसी पार्टी के पाँव पकड़ रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पाँव पकड़ रहे हैं। अब उन्होंने अमेरिका से बाकायदा तौर पे दरख्वास्त कर दी है। अमेरिका से उन्होंने अमेरिका के आगे झुके हैं मियाँ साहब और उन्होंने बाकायदा अमेरिका से ये गुजारिश की है, बल्कि मिन्नत की है कि आप मेहरबानी करें और मुझे वजीर आजम बनाएं। ये इसकी सारी तफसीलात आज अमरीकी सफ़ीर से मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा अल कादिर ट्रस्ट का जो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा बनाया जा रहा है, उसकी हकीकत भी आपके सामने रखते हैं कि अल कादिर ट्रस्ट जो है वो किस तरह अल कादिर ट्रस्ट का मुकदमा जो 60 अरब रुपए की करप्शन का बनाया जा रहा है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है अल कादिर ट्रस्ट की। वो आपके सामने रखते हैं कि उस ऑडिट रिपोर्ट में क्या इंकशाफ हुआ है और क्या ये मुकदमा बनाया जा रहा है। अब नाजरीन, जो असल खबर की तरफ आते हैं, सबसे पहले कि जिस तरह आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब को डील करके लाया गया, जिस तरह उन्हें इंसाफ दिया गया, स्पीडी आमिर फारूक साहब ने इंसाफ दिया और बाद में उन्होंने लिख दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसाफ सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए था, इसके बाद नहीं मिलना। तो अब जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह वो पहले MKM और बाप पार्टी के पास गए, हालांकि मरियम नवाज साहबा इसी बाप के बारे में कहा करती थी कि बाप जो है अपने बाप के कहने पर वोट देता है, बल्कि इसके ऊपर खालिद मगसी साहब ने बड़ा, जो बाप पार्टी के रहनुमा, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया हमजा कोमल के प्रोग्राम में कि जब उनसे सवाल किया गया तो कि क्या भाई आप बाप के कहने पर ही बाप को वोट देते हैं और किसके कहने पर देते हैं, तो उन्होंने कहा जी बाप तो सबकी पाकिस्तान की फौज है। उन्होंने बाकायदा तौर पे नाम लिया और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है ना सबका बाप एक ही है, यानी उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि नवाज शरीफ साहब का बाप भी वही है जो हमारा बाप है, यानी इस वक्त पूरी BDM का बाप भी वही है, सिर्फ एक तरफ इमरान खान खड़ा है और बाकी दूसरी तरफ सारी BDM खड़ी हुई है। तो खालिद मगसी साहब ने भी बिल्कुल सही बात कर दी है, सच उन्होंने बता दिया है और उन्होंने एक भी कहा है कि हमने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई थी, किस लिए गिराई थी, इसलिए गिराई थी। तो अब ये भी उन्होंने बात वाजे हो गई कि इमरान खान साहब की हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया और उसकी जिंदा मिसाल आज मियां नवाज शरीफ साहब की अमरीकी सफीर जो हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनसे मुलाकात हुई है। इसके ऊपर नून लीग ने एक इलामिया जारी किया। पहले उन्होंने इलामिया में लिखा ट्विटर पर कि पाकिस्तान और मियां नवाज शरीफ साहब और अमरीकी सफीर की मुलाकात हुई, तो और पाकिस्तान और अमरीका ने अपने अच्छे ताल्लुकात पर जोर दिया और मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारी के मुतल्लिक तबादला ख्याल किया और ये इलामिया जारी किया गया और अमरीकी सफीर और नवाज शरीफ साहब, और लिखा कि उन दोनों ने, यानी कि अमेरिका ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी, यानी ये बहुत ही अहम बात है जो इसमें से पता चलता है कि वाकई जो इस इलामे से आपको अंदाजा होगा इस लाइन से कि किस तरह अमेरिका सरगर्म है पूरा नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने में। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारी गुलामी करेंगे और इसलिए तो हमने इमरान खान को निकलवाया कि हमारी गुलामी करें। तो नवाज शरीफ साहब इस पैराग्राफ में आप देखिए मुस्लिम नून ने क्या लिखा, लिखते हैं कि इस मुलाकात के दरमियान उन दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि इस वक्त जो पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल का शिकार है और पाकिस्तान इस बुरहान में घिरा हुआ है, तो अमरीकी सफीर और नवाज शरीफ साहब ने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि पाकिस्तान की अवाम एक दफा फिर नवाज शरीफ साहब को कायदाना सलाहियत देगी और वो पाकिस्तान की मुश्किलों को हल करेंगे। यानी नाज़रीन, इस पैराग्राफ के अंदर आप देखें तो अमरीकी सफीर पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कह रहा है, हालांकि पाकिस्तानी अवाम ने वोट करना है, वो जिसे मुंतखब करें, लेकिन अमरीकी सफीर वाज़ेह तौर पर यह कह रहा है कि जो पाकिस्तानी अवाम की तरफ से अमरीकी सफीर कह रहा है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो नवाज शरीफ साहब को मुंतखब करेगी। यानी अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगला वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ साहब होंगे, इसलिए बाप पार्टी को साथ मिलाया जा रहा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से भी अमरीकी सफीर ने मुलाकात की, वो भी इसीलिए कर रहे हैं मुलाकात कि बाकायदा तौर पर जो है वो नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना चाहते हैं और वो इससे अमरीका की जो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत है वो वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो गई है।
अब नाज़रीन दूसरी खबर की तरफ, अल कादर ट्रस्ट केस इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया है कि उन्होंने जी इसके अंदर करप्शन की है, 60 अरब रुपए की करप्शन। अब इसकी आज एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है। अगर आप उस ऑडिट रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये केस में कुछ भी नहीं है और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कोई करप्शन नहीं की। आप ही फिर बताएं कि इसमें करप्शन कहाँ गया। नाज़रीन आज इसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है शाया की गई, उसमें कहा गया कि अल कादर जो ट्रस्ट है, जो इसके टोटल असासे हैं, यानी टोटल उसकी जो मालियत है, जिसमें उसकी बिल्डिंग भी है, उसका रकबा भी है, सारा कुछ है, वो 66 करोड़ रुपए है। यानी 66 करोड़ रुपए जो है इसकी मालियत है। और बहरिया टाउन ने 458 कनाल जो है वो अतिया की थी अल कादर ट्रस्ट को, जमीन उस मुआहदे के तहत जो था। और इसमें से 66 करोड़ में से जो है ना 47 करोड़ रुपए की सिर्फ यानी वो जमीन और उसकी बिल्डिंग है। यानी आप 66 में से अगर 47 निकाल दें तो बाकी 19 करोड़ रुपए बनते हैं, जो इसासा है अल कादर ट्रस्ट का। ये उसकी बकायदा तौर पर वेबसाइट के ऊपर ये मौजूद है कि 66 करोड़ टोटल। अब अल कादर ट्रस्ट के टोटल असासे 66 करोड़ है और इमरान खान साहब ने मुकदमा बनाया है 60 अरब रुपए का। और इसमें एक और बात बताऊं कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान के खजाने में आए, इमरान खान के खजाने में नहीं आए। उसके अलावा इसका जो मुआहदा है वो मुआहदे में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अल कादर ट्रस्ट की जो बिल्डिंग है, जो इसकी अराजी है, जो इसके ट्रस्टी हैं, वो अपने किसी भी जाती मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ट्रस्टी इमरान खान और उनकी जो ज़ौजा हैं वो दोनों इसके ट्रस्टी हैं। यानी मुआहदे के अंदर ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ट्रस्टी इसकी बिल्डिंग को और ना तो अपने जाती, ना उनकी मलकियत है, ना इसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ना इससे कोई फायदा उठा सकते हैं और ना ही इसे फरोख्त कर सकते हैं। अब नाज़रीन आप बताएं कि एक जो ट्रस्टी है जो उससे फायदा भी कोई नहीं उठा सकता, उस बिल्डिंग का वो मालिक भी नहीं है, वो उस बिल्डिंग को फरोख्त भी नहीं कर सकता, तो इसमें करप्शन कहां से आ गई इमरान खान की। यानी कि असल में चाहते हैं कि इमरान खान ने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। इमरान खान को चाहिए था कि इन पैसों से वो लंदन में फ्लैट बनाता, दुबई में कोई घर खरीदता, प्लाजे खरीदता, तो वो जो है ना वजीर आजम ठीक था। लेकिन क्योंकि इसने यूनिवर्सिटी बनाई है लिहाजा इसको सजा मिलनी चाहिए। अब नाज़रीन 2-3 और खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक खबर तो ये है कि जो इमरान खान साहब को जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत का जो फैसला लिखा है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, उसमें उन्होंने यानी जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत खारिज की है ना, उसके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर जो दफात लगी हुई हैं उसमें सजाए मौत या उम्र कैद है। सजाए मौत या उम्र कैद है। सजाए मौत या उम्र कैद का जो कैदी होता है उसको आम तौर पर अदालतें जमानत नहीं देती। यानी नाज़रीन जो आमिर फारूक साहब हैं उन्हें जो नीचे वाली अदालत है उसको बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शन दे दी है कि इमरान खान को या तो सजाए मौत दी जाए या फिर उम्र कैद दी जाए। तो फिर आप ही अंदाजा करें कि नीचे वाली अदालत जो है वो कैसे, चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो उनकी अदालत के मतहत है, वो कैसे उसकी फैसले के खिलाफ जा सकती है। हालांकि आमिर फारूक साहब ने जो जमानत दी है, इस फैसले में आमिर फारूक साहब को ये नहीं लिखना चाहिए था कि जमानत या तो जमानत एक्सेप्ट हो जाती है या जमानत रिजेक्ट हो जाती है, तो वो रिजेक्ट कर देते। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिख दिया, बल्कि उन्होंने उनको साबित कर दिया मुल्जिम, और निचली जो अदालत है उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि इमरान खान को या तो सजाए मौत दी जाए या फिर जो है इमरान खान साहब को उम्र कैद दी जाए। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी।